बिपरजॉय मतलब आपदा, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 जून को अरब सागर के दक्षिणी हिस्से से उठा ये चक्रवातीय तूफान हिंदुस्तान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे हैं, समंदर में उठती लहरों का कद ऊंचा और अंदाज खतरनाक होता जा रहा है। उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता ये महातूफान 15 जून को कच्छ के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है। लैंडफॉल से पहले और बाद में कच्छ समेत सौराष्ट्र के जिलों में हवा के तूफानी थपेड़ों के साथ मूसलाधार बारिश कराए। नुकसान के खतरे को इस ग्राफिक से समझिए। सौराष्ट्र और कच्छ में 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हवा का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि जगह जगह पेड़ गिर सकते हैं, टिन शेड गिर सकते हैं, कच्चे पक्के घरों को काफी नुकसान हो सकता है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर और जूनागढ़ में भारी बारिश होगी। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। सॉल्ट स्प्रे से विजिबिलिटी में कमी आ जाएगी। महातूफान का खतरा बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान इससे निपटने के लिए कमर कसकर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पल के डेवलपमेंट पर खुद नजर बनाए हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वो लगातार अधिकारियों के क्लोज कांटेक्ट में है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। तूफान की आपदा से निपटने के लिए सेना, पुलिस और एनडीआरएफ के जांबाज भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। मुझे संतोष हो रहा है, मीडिया के माध्यम से देश भी देखेंगे जिस विस्तार में साइक्लोन हिट होना है, वहाँ की जनता भी देखेगी और उसको वो सिक्योर है। हमारे लिए सब लोग, हमको बचाने के लिए सब लोग रेडी है, उसका एहसास होगा। केंद्र के साथ साथ गुजरात सरकार भी मुस्तैद है। तूफान से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए गांधीनगर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। इस महातूफान का एपिसेंटर यूं तो गुजरात का कच्छ है, लेकिन ये जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि, द्वारका के तटीय इलाकों में भी भारी तबाही मचा सकता है। इसीलिए जो इलाके रेड जोन में हैं, वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। इनके अलावा कई टीम्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ पे एनडीआरएफ की 2 और एसडीआरएफ की 2 टीमें स्टैंड बाय पे रखी हुई है। हालांकि यहाँ के जो परिस्थिति है वो अगर विकट हो जाए, आसपास के इलाकों में अगर जरूर पड़े, तो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जल्दी से जल्दी वहां पर भेजा जा सके, इसलिए जामनगर में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की 2-2 टुकड़ियां स्टैंड बाय पर लगी है। इसके अलावा तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कच्छ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मछुआरों को 16 जून तक समंदर में न जाने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है। फिशिंग एक्टिविटीज पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। देश के सबसे बड़े बंदरगाह कांडला पोर्ट, जहां से भारत पूरी दुनिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करता है, तूफान के खतरे के चलते उसे भी खाली करा लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। इस विस्तार में तकरीबन 1500 से 2000 लोग रहते थे। उन सारे लोगों को हमने यहाँ से हटा के उनको गोपालपुरी ले गए हैं, उनको गांधीधाम के शेल्टर प्लेस में ले गए हैं। कुछ लोग यहाँ से जो गांव जाना चाहते थे, उनके लिए हमने बस की व्यवस्था की। जीरो कैजुअल्टी नीति के तहत हमने सारे लोगों को यहाँ से हटाया है और आज ये विस्तार पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ एक भी आदमी नहीं है और यहाँ से किसी तरह की जान हानि की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने चक्रवाती महातूफान बिपरजॉय को पहले एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रखा था, जिसमें हवा की रफ्तार 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। लेकिन बाद में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई तो इसकी कैटेगरी बदल दी गई। अभी जो साइक्लोन है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित हुआ है और वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी मूव कर रहा है मोस्टली नॉर्थवर्ड, नियरली नॉर्थवर्ड मूवमेंट उसका है। मौसम वैज्ञानिकों ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को जिस वेरी सीवियर साइक्लोन यानी अति गंभीर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रखा है, उसमें हवा की रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। लेकिन खैरियत ये है कि 15 जून को यानी जिस दिन लैंडफॉल होना है, उस दिन कच्छ के आसपास इसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की उम्मीद है। 15 तारीख सुबह ये सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के आसपास होगा और इसकी प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव शुरू हो जाएगा। जब ये तट को पार करेगा तब इसका
विंड स्पीड, यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और हमारे पूर्वानुमान है कि 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ और एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा। चक्रवातीय तूफान बिपरजॉय के लैंडफॉल में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन अरब सागर से लगे तट पर इसका रौद्र रूप अभी से दिखने लगा है। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन तैयारियां बता रही हैं कि आएगा तो जरूर आएगा, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।